छत्तीसगढ़ कांग्रेस में क्या फिर वही पुरानी लड़ाई शुरू हो गई? पीसीसी चीफ दीपक बैज ने टीएस सिंहदेव को दिल्ली भेजने की सलाह देकर एक नया सियासी बम फोड़ दिया। इससे कई सवाल जो लोगों के मन में कहीं दबे हुए थे वो फिर उभर कर सामने आ गए, क्योंकि जो बयान दीपक बैज ने दिया वो सिर्फ एक सलाह नहीं बल्कि बहुत बड़ा राजनीतिक मैसेज माना जा रहा है। बैज ने साफ कहा, टीएस सिंहदेव बड़े नेता हैं, उन्हें दिल्ली जाकर काम करना चाहिए, छत्तीसगढ़ में युवाओं को मौका देना चाहिए। अब पहली नजर में ये सामान्य बयान लग रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस की राजनीति समझने वाले जानते हैं ये लाइन बहुत कुछ कह रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही टीएस सिंहदेव ने खुलकर कहा था अगर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देती है तो वो तैयार है। जवाब में दीपक बैज का बयान ऐसा लगा जैसे साफ साफ कहा जा रहा हो, बाबा जी छत्तीसगढ़ की राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी मत लीजिए। लेकिन टीएस बाबा भी कहां चुप रहने वाले थे। दीपक बैज के बयान पर उन्होंने पलट कर कहा, मुझे नहीं पता दीपक बैज किस सोच के साथ बोले, अगर युवाओं की बात है तो मैं आज भी खुद में युवाओं जैसी ऊर्जा महसूस करता हूँ। मैं छत्तीसगढ़ में ही काम करना चाहता हूँ। और फिर एक लाइन जिसने मामला और दिलचस्प बना दिया। सिंहदेव बोले, मैं चुनाव हारा हूँ लेकिन दीपक बैज भी चुनाव हार चुके हैं। अब सवाल यह है कि ये सिर्फ बैज बनाम बाबा है या पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है। यहाँ आपको छत्तीसगढ़ कांग्रेस का इतिहास समझना पड़ेगा। ये लड़ाई आज की नहीं है, छत्तीसगढ़ में लड़ाइयाँ चलती रहती। कांग्रेस भारी बहुमत से सत्ता में आई तब दो बड़े चेहरे थे, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव। दिल्ली के गलियारों में चर्चा भी ढाई साल का फॉर्मूला था, पहले 2.5 साल भूपेश, फिर 2.5 साल टीएस बाबा। लेकिन 2.5 साल पूरे हुए, कुर्सी नहीं बदली। टीएस सिंहदेव इंतजार करते रहे, लेकिन भूपेश बघेल ने अपनी ताकत दिखाई और दिल्ली में विधायकों की परेड लगी और संदेश साफ था, कुर्सी नहीं छोड़ेंगे बघेल। फिर आया वो दौर जब बघेल कैंप के विधायक बृहस्पत सिंह ने टीएस सिंहदेव पर बेहद गंभीर आरोप लगाए कि टीएस सिंहदेव उनकी जान लेना चाहते हैं ताकि वो सीएम बन सके। फिर 2022 में टीएस सिंहदेव ने मंत्री पद छोड़ दिया, कारण सरकारी कामकाज में दखल, फंड रोकना, मंत्रालय को कमजोर करना, यानी अंदर की लड़ाई सड़क पर आ चुकी थी। फिर 2023 चुनाव से पहले कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल किया, बाबा को डिप्टी सीएम बना दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चुनाव कांग्रेस हार गई, टीएस बाबा खुद अपनी सीट हार गए, भूपेश बघेल विपक्ष में आ गए। लगा मामला खत्म, लेकिन नहीं, अब लड़ाई सीएम की कुर्सी की नहीं, संगठन की कुर्सी की है। और यही असली ट्विस्ट है। दीपक बैज फिलहाल पीसीसी चीफ हैं, लेकिन अगर टीएस सिंहदेव संगठन में एंट्री लेते हैं तो सत्ता संतुलन बदल सकता है, क्योंकि टीएस सिंहदेव एक नेता ही नहीं है, एक पावर सेंटर है। सरगुजा में उनकी पकड़ है, क्लीन इमेज है, दिल्ली में एक्सेस है। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के पुराने हाईकमान के भरोसेमंद चेहरे हैं। दूसरी तरफ दीपक बैज युवा चेहरा है। तो क्या बैज का बयान वास्तविक में बाबा को रोकने की कोशिश है? क्या ये सिर्फ जनरेशन शिफ्ट की बात है या संगठन पर कंट्रोल बचाने की कोशिश? क्योंकि अगर बाबा पीसीसी चीफ बने तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस का पूरा पावर इक्वेशन बदल जाएगा। इसलिए सवाल अब यही है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में ये सिर्फ बयानबाजी है या बड़े सत्ता संघर्ष की शुरुआत? कमेंट में बताइए, बैज सही है या बाबा सही? आपकी राय आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। नमस्ते।